मैं ऑफिस जा रहा हूँ मैं। बस भैया आप है ना इस पर्दे के पीछे छुप जाओ, मैं ना आज भाभी की सारी सच्चाई बता दूंगा। अरे कौन सी सच्चाई? अब 2 मिनट तो दो भैया प्लीज। भाई गया तेरा? हाँ चले गए भाई तो। चल फिर काम पे लग, पैर दबा मेरे। चल। जान नहीं है क्या शरीर में? इतना ठूस के खाना खाता है, जान लगाना। भाभी आप मुझसे पूरे घर का काम करवाते हो, अपनी सेवा करवाते हो। अगर ये बात किसी दिन भाई को पता लग गई तो ये सोचा है कभी आपने क्या होगा आपका? हाँ तो क्या गलत कर रही हूं मैं? हाँ, तेरे घर वालों को भी शर्म नहीं आई? बिना पैसे लिए तुझे यहाँ पर भेज दिया, हम क्यों उठाए तेरा खर्चा? कोई ठेका लिया हुआ है किसी का? अगर पढ़ाई करने का इतना ही शौक था, अपने घर पे बैठ के पढ़ता ना, यहाँ पे हमारे सर पे लाके छोड़ दिया तुझे। अब तू क्या चाहता है? तुझे यहाँ पे आराम से बिठा के रोटी खिलाती रहूं मैं? 12-12 रोटियां खा जाता है तू। तू क्या सोच रहा है फ्री फंड में खाना खिलाती रहूंगी क्या? इस घर में रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। मुफ्त की रोटी नहीं पड़वाने वाली मैं तुझे। भाभी जी मैं घर में सबसे छोटा हूँ, पढ़ने के लिए गांव से यहाँ रखा हूँ, और जब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो कमा के तो आप लोगों को ही दूंगा ना। तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो मुझे? अच्छा, छोटा बेटा होगा अपने घर वालों के लिए, यहाँ पर आया है ना तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझा? और ये क्या रट लगाई है तूने कि तू कमाने के बाद हमें पैसे देगा? बेवकूफ नहीं हूं मैं, तू जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे कमाना शुरू करेगा ना, यहाँ से 9 तो 11 हो जाएगा, सारे एहसान भूल जाएगा, और मुझे तुझ पे ना कोई दया दिखानी ही नहीं है। जो काम मुझे तुझसे करवाना है वो तो मैं करवा के ही रहूंगी। ना मुझे तू रोक सकता है ना तेरा भाई, क्योंकि तेरे भाई को तो कुछ पता चलेगा ही नहीं। उसे कौन बताएगा? तू बताएगा या मैं बताऊंगी? मैं तो नहीं बताने वाली, और तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू अपने भाई को कुछ भी बता दे, समझा? भाभी सही कहा आपने, माँ के सिवा कौन अपना होता है। आप तो अभी से रोटियां गिनवानी शुरू कर दी। फालतू में दिमाग खराब कर दे, मेरा सर दर्द होने लगे तेरी बकवास सुन के। अब उठ के ना चाय बना मेरे लिए, और अगर चाय में कोई भी कमी हुई ना तुझे तब बताऊंगी मैं। जा। क्या जहर बनाया? काम करना नहीं आता है क्या? तेरे बाप ने चीनी ला के रखी है यहाँ पे? कोई नहीं भाभी जी, मैं दूसरी चाय बना देता हूँ। हाँ, तेरे घर वालों ने पैसे जो भेजे हुए हैं राशन के लिए, सारी चीजें खराब करता रहे और मैं सामान लाती रहूं। काम आता भी है कोई? पता नहीं कैसा नालायक लड़का भेज दिया यहाँ पे। काम धंधा कुछ होता नहीं, पूरे दिन बस रोटियां बढ़वा लो इससे। आता क्या है तुझे? खाना बनाना तुझे नहीं आता, चाय बनानी तुझे नहीं आती, नुकसान पे नुकसान करता रहता है, उसका ठेका भी हमने उठा रखा है। तूने इस घर में रहने के लायक नहीं है। अपना बोरे पे सब और निकला से, चल। महक, भाई है वो मेरा। अब समझ में आया कि तुम मेरे भाई के साथ क्या बर्ताव करती हो। राहुल, तुम तो काम पर चले गए थे, तुम यहाँ पे कैसे? अच्छा हुआ कि काम पर नहीं गया, अगर जाता ना तो तुम्हारी असलियत मेरे सामने नहीं आती। अरे तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई मेरे भाई के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? पूरा घर का काम करवाती हो तुम मुझसे, अपने हाथ पैर दबाती हो, और आज तो हद ही हो गई। हाथ उठाया तुमने उस पे। हाँ तो क्या हुआ? हाथ उठा दिया तो? तुम्हारा छोटा भाई है तो मेरा भी छोटे भाई जैसा ही हुआ ना। अब बड़ी हो तो हाथ तो उठा ही सकती हूँ, और वैसे भी पूरे दिन मैं घर पे अकेली होती हूँ, और पूरे दिन तुम्हारा भाई पढ़ता भी नहीं है। थोड़ा बहुत हाथ बटा देगा तो घस नहीं जाएगा ये, समझे? महक, जुबान पे लगाम लगाओ। अगर तुम इसे अपना भाई मानती ना तो तुम इससे अपने काम करवाते नहीं, और भाई मानती हो ना, एक काम करो, अपने भाई को फोन करो, बुलाओ उसको यहाँ पर, उससे घर के सारे काम करवाऊंगा, तब देखता हूँ वो मेरे बारे में तुमसे क्या कहता है। अरे 2 मिनट में ना हालत टाइट हो जाएगी उसकी। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? गांव से इसलिए बुलाया मैंने इसको कि यहाँ पे घर के काम करे। अरे पढ़ने के लिए बुलाया था मैंने इसको, और तुमने इसे घर पे नौकर बना के रख दिया है। हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जिसको जो बोलना है बोलता रहे। पर तुम्हें एक बात बता रही हूँ, हमारी लड़ाई के बीच में मेरे घर वाले बीच में नहीं आने चाहिए, समझे? तो बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से ना घर टूट जाते हैं। कल को ये गांव जाएगा, वहां पर क्या बोलेगा कि मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वहां पे भैया भाभी घर के सारे काम करवाते हैं। तब तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? तुम तो बैठ जाओगी बुत बन के, सारे जवाब मुझे देने पड़ेंगे। हाँ तो तुम्हारे घर वाले तुम संभालो, तुम्हारे फैमिली मैटर में मुझे इन्वॉल्व होने का बिल्कुल शौक नहीं है। ठीक है ना, फिर मेरे घर की प्रॉब्लम है तो मैं ही समझता हूँ, तुम्हारा तो घर ये है ही नहीं ना। और जब इस घर को अपना नहीं समझती हो तो ठीक है, फिर आज के बाद ना इस घर में तुम्हारा रहने का कोई हक ही नहीं। निकलो इस घर से। राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमसे शादी हुई है मेरी, तुम्हारा घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी मैं? अरे नहीं 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 भैया भाभी जी,
आप लोग मेरी वजह से मत लड़ो। अगर आप बोलो तो मैं चला जाऊंगा, और मैं वादा करता हूँ गांव में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं छोटे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को जाना है ना तो वो ये जाएगी घर से, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। ये मेरा भाई है, कोई नौकर नहीं। राहुल, आई एम सॉरी। और सूरज, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ इतना गंदा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई यहाँ पर आकर रहता तब भी तो मैं उसका ख्याल रखती ना, बिना उससे कोई काम कराए। देखो, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भाभी हूँ मैं तुम्हारी। और राहुल, आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी जिससे तुम्हें और तुम्हारे भाई को बुरा लगे। आई एम सॉरी। हाँ हाँ भैया, भाभी सही कह रही है, एक मौका तो भगवान भी देता है। प्लीज़ एक मौका दे दो ना भाभी जी को, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। क्यों भाभी? ठीक है, आज तो तुमने जो किया सो किया, लेकिन आज के बाद अगर इसके ऊपर आंच भी आई ना तो तुम सीधा इस घर से बाहर दिखोगी। आई बात समझ? जी, मैं ध्यान रखूँगी। ठीक है, और तू जा अपने रूम में पढ़ाई कर। ठीक है भैया जी, मैं अंदर जाके अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ। और तुम जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। मैं लाती हूँ।